हरे कृष्णा। एक और वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए ये कमेंट मुझे पता है कौन सा है। पहले जितने भी मैं आपके साथ में कमेंट शेयर करता हूँ मुझे पता नहीं होता कि वो कमेंट कौन सा वाला आने वाला है। मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट शेयर करूँगा, ये है कमेंट गुजराती में, क्योंकि मैंने स्पेशली इस कमेंट के नीचे लिख दिया था कि गुजराती में है। चलिए हम सुन लेते हैं कि पेशेंट ने मेरे से क्या बात की है, सुनते हैं। हेलो। हाँ सर, वो तुम्हारे राह दे रहे थे, क्या करना फोन हाथ में लेके बैठी थी। हेलो। सर के ऊपर से जा रहा सब कुछ। आवाज नहीं आवतो? रमा बात कर रही हैं। हाँ હું रमा બોલું છું। તમારી રાહ જોતી સર फोन ने। जी जी बताइए। गुजराती में बोलूं कि हिंदी में? नहीं, हिंदी में बोलना है आपको, गुजराती में कुछ समझ नहीं आएगी। सर आपका टिफिन बहुत अच्छा है, काफी चेहरे मेरे चेहरे से એટલે एकदम तो सब मिट नहीं गया, मगर फर्क है। फर्क है ना? हाँ बहुत फर्क, थोड़ा नहीं बहुत बहुत फर्क है। अच्छा देखिए, पहले उन्होंने कहा कि गुजराती में बात करो कि हिंदी में बात करो। मैंने बोला हिंदी में बात कीजिए, मेरे को गुजराती समझ में नहीं आएगी और आपको भी शायद समझ में नहीं आती। जो लोग गुजरात के हैं वो समझ सकते हैं उन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें बोली थी। अगर आप कोई गुजरात से हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि उन्होंने क्या क्या बोला था स्टार्टिंग में। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तीसरा, इन्होंने बोला कि मेरे को फ़र्क है, और इस बात को इन्होंने दोबारा रिपीट किया कि थोड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत बहुत फ़र्क है। आगे इन्होंने कहा कि आगे सुनते हैं कि आगे इन्होंने क्या कहा। अच्छा सर मेरे गर्दन में है ना, वहाँ पीछे बहुत दर्द करे। पहले तो मुझे सिर इतना दुखता था ना, जैसे कभी नहीं दुखता, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं, एकदम सारा दिन दुखता ही रहता था। अच्छा। कभी ऐसा ये दिन नहीं हुआ है कि आज नहीं दुखता होगा। जब किसी को कभी कभी दुखता है ना, मुझे रोज दुखता है। कभी इनको जो सर था, गर्दन था, इनको डेली दुखता था। अब सोचे कि 30 के 30 दिन सर में दर्द होना, फिर तो आदमी बस सर पकड़ के बैठा रहेगा, है ना, कि बस सारे दिन सर में दर्द होना, किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्या करेगा बताओ आदमी। बट इनका अब ये दर्द होना कम हो गया, बंद हो गया, किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं दुखता। सोचिए, किसी व्यक्ति का 30 के 30 दिन सर में दर्द होता है और वो अचानक से कोई मेडिसिन उसको ऐसे मिल जाए कि 30 दिन में से 20 दिन वो दर्द गायब, 25 दिन वो दर्द गायब, केवल 5 दिन हो रहा है और 5 दिन भी आगे जाके वो खत्म हो जाएगा। सोचिए, वो इतना ही खुश होगा बात करते हुए जितनी मेरे से खुश है बात करते हुए। आगे सुनते हैं। भी नहीं दुखता था, बस तो रोज ही मेरा यही था। और अभी मुझे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। आपने चलने का बोला था ना शाम को, तो मैं चलने का मन ही नहीं होता, और मैं चलती हूँ ना तो मुझे पैर दर्द करना, और सीढ़ी वो अगासी पे जाती हूँ ना तो सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मुझे हाथ चढ़ जाते। अभी तो काफी बने हो, पहले जैसे नहीं, पहले तो बहुत कम है। पहले तो मेरा गला भी सूख रहा था, अभी नहीं सूख रहा है। गला सूख रहा था, अभी नहीं सूख रहा। शायद इन्होंने ये बोला है कि पहले सीढ़ी पर चढ़ते हुए हाफ नहीं चढ़ जाती थी, सांस फूल जाता था, अभी उतना नहीं फूल रहा है सांस इनका। जब आप चलेंगे तभी तो जल्दी ठीक होंगे आप। हाँ मैं चलती तो हूँ, फिर भी तो पहले कभी कभी। अब इन्होंने कहा कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होता है। ये जस्ट स्टार्टिंग के फेज की बात है। जो लोग थोड़े से उम्र ज़्यादा हुई है उनकी, जब वो स्टार्टिंग में चलना शुरू करते हैं तो उनको जॉइंट में पेन होता है, बट धीमे धीमे करके ये जॉइंट पेन इनका चला जाएगा। ऑलरेडी मैं अपनी मेडिसिन में विटामिन D3 डाल के आप लोगों को देता हूँ, आपको पता है। जो अच्छा लगता है ना शरीर में, तब तो 1 घंटे चलती हूँ, और कभी ऐसा होता है तो आधा घंटा चलती हूँ, ऐसा करती हूँ। और वो श्वास भी है ना, आप बता रहे थे, वो भी कर रही हूँ। और सुबह पुदीना और धनिया पत्ती और एक नींबू और 5 पत्ते, क्या लीमड़े के पत्ते, वो उसका जूस पीती हूँ। चलिए ठीक है, मैं दवाई यहाँ से भेज देता हूँ। और सर मुझे वो याद कम, भूल बहुत जाती हूँ। भूल जाती हैं आप? हाँ, और मेरी बेटी जी है ना, उसको भी आपको दवा लेनी है, उसका शरीर बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप उनका असिस्टेंट से बात करके उनका। उन्होंने कहा कि ये करती हैं, कभी 1 घंटा चलती हैं, कभी आधा घंटा चलती हैं। श्वास लेने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी पहले, मैंने 2-3 टेक्निक बता रखी हैं आपको श्वास लेने की, ये वो भी करती हैं। पुदीना, धनिया, नीम का जूस लेती हैं। आगे उन्होंने मेरे को बताया कि भूल जाती हैं और अपनी बेटी का भी ट्रीटमेंट लेना है। ये कमेंट 5 मिनट का, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिख लेता हूँ, अगर आपके कोई काम की चीज़ होगी, अदरवाइज तो मैं इसको वीडियो को कट कर दूंगा। अपॉइंटमेंट लगवा दीजिए। और सर अब वो जल्दी ठीक है सब किडनी की? जी बिल्कुल आप जल्दी ठीक हो जाए, मैं दवाई यहाँ से भेज देता हूँ। और सर आपका जो मुझे कमेंट करने का बहुत हो रहा है, मगर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश आता नहीं है। कोई बात नहीं, वो जैसी भाषा में लिख दीजिए, वो तो मन के भाव की बात है बस। हाँ सर, वही कल मैं आपका वीडियो देख रही हूँ। अब इन्होंने कहा कि मेरे को कमेंट करने का बहुत मन करता है, बट मेरे को इंग्लिश लिखना नहीं आता, इसलिए मैं लिख नहीं पाती। तो मैंने कहा कि जैसे मर्जी लिख दीजिए अम्मा जी, आपका
भाव की बात होती है। और देखिए मैंने आज आपका यहाँ पर शेयर भी कर दिया, आपको देख के कई हजार लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आप देखिए आपकी जो आवाज़ है उसको सुन के बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और उनको यकीन होगा कि हाँ उनका पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है, वो भी ठीक हो सकते हैं, वो दुखी नहीं रहेंगे, उनके मन के अंदर से डिप्रेशन चला जाएगा, वो खुश हो जाएंगे आपकी सुन के। और आपकी बातें सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर तो स्माइल भी आ गई होगी। आप देखिए आपने कितना अच्छा काम किया है ये चीज़। ये तो ठीक है, शारीरिक बीमारी जो आध्यात्मिक जो अंदर की जो आपने बोला था ना, कल में भी देख रही थी वो गीता के वो सब, मुझे जब मैं सुन रही थी ना तो मुझे ऐसा लगता मैं नहीं रही, जैसे एक शरीर ही नहीं, ऐसे भी चलते चलते सुन रही थी। अच्छा। तो सर मुझे वो भी सब भेजना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अवतारी पुरुष आते हैं ना, मैं बहुत बोल रही थी कृष्ण भगवान को, मैं भगवान में उसको मानती हूँ कृष्ण भगवान को। तो जब आप कैसे आते थे, जब युग ऐसा था तो आप आते थे, तो ये युग में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे, और बात तो सब कर लेते हैं, इधर उधर की बीमारी है तो वो तो हो जाता है, मगर मुझे ये चाहिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए जो सर आध्यात्मिक लाइन का, जो मेरी आत्मा का जो है ना उसका थोड़ा। तो कल मैंने संध्या में मुझे इतनी खुशी करे ना आप मेरे साथ बात कर, तो मुझे ऐसा लगा जब से मैं आपका वीडियो देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी, जैसे कोई अवतार मेरे उसका वीडियो में देख। बस इतना बड़ा मत बनाइए बस मेरे। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर, और मुझे भी ऐसा काम करने का बहुत, मगर मैं तो कुछ पढ़ी इतनी ज्यादा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है, बस सारी भगवान का सुनती हूँ, कभी कभी ध्यान में बैठती है, ऐसा करती हूँ, मगर आपका वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा। कभी एक बार थोड़ी बात सुने सर, आप यहाँ मेरे गांव जरूर एक बार आना हो गगना। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना सर। जी चलिए ठीक है, मैं दवाई यहाँ से भेजता हूँ आपकी, ठीक है। हाँ जल्दी, इस बार जल्दी भेजिएगा, 4 दिन की है अभी मेरे बिल्कुल, पास। मैं भेज देता हूँ, कल ही आज ही भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है। अब इन अम्मा जी की बात सुन के मेरे को एक कहावत याद आ गई, वो मीरा जी की है, मैं ना जानूं आरती बंधन, मैं ना जानूं रीत, और मैं कैसे निभाऊंगी प्रीत, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना ही मुझे आरती करनी आती है, ना ही मुझे वंदना करनी आती है, और ना ही मुझे रीति रिवाज आते हैं, फिर मैं कैसे भक्ति करूंगा या भक्ति कैसे करूंगी। तो अम्मा जी ने यही चीज़ कही कि मेरे को तो कमेंट लिखना आता नहीं, मेरा बड़ा मन करता है कमेंट लिखने का। तो अम्मा जी देखिए भाव की बात होती है, आपने इतना अच्छा, मतलब आप मेरे से बात करके खुश हुई, बट आप यकीन मानिए मैं आपसे बात करके बहुत खुश हुआ, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आशीर्वाद दे दिया हो, मेरे सर पर किसी ने हाथ रख दिया हो, मुझे इतनी खुशी हुई। और ये अब केवल कहने की बात नहीं है, और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ इस चीज़ को, ये मैं अपने अंदर से फील कर रहा हूँ। और आप में से अधिकतर लोग अगर आप मुझे एक साइड हटा दें और केवल इन अम्मा जी की बातें सुने, तो आपको लगेगा कि जैसे आपको अम्मा जी ब्लेस कर रही हैं अपने हाथों से। अम्मा जी कह रही हैं कि जब मेरा ठीक हो सकता है तो तुम्हारा भी ठीक हो सकता है, आप निश्चिंत रहो, आप दुखी क्यों होते हो, केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब आप चिंता करते हो ना, फल की चिंता करते हो कि मेरे को फल कैसा मिलेगा, तो सारी की सारी ऊर्जा जो आपकी है वो तो फल की इच्छा में ही व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो फिर कर्म करने की शक्ति आखिर कहाँ से आएगी आपके पास में, क्योंकि आधे से ज्यादा ऊर्जा तो आप फल की चिंता में लगा देते हो। इसलिए उठ जाओ, 100% इच्छा शक्ति से कर्म करो। फल देने वाले बैठे हैं ना पीछे, भगवान श्री कृष्ण, ये देंगे फल, आपको अवश्य देंगे, आपके भाग्य के अनुरूप देंगे। आप कर्म करने से पीछे क्यों उठते हो, कर्म करो, फल देने वाले बैठे हुए हैं। चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।